नमस्कार। आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक के साथ निष्पक्ष बात राजू यादव के साथ। आज देश परम आदरणीय परम श्रद्धेय भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती समारोह मना रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुशासन दिवस का एक कार्यक्रम हुआ जो लोक भवन में हुआ, जिसमें शिरकत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने शिरकत की। अटल जी मन से बड़े नेता थे। कहा करते थे छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। राजनाथ सिंह जी का सौभाग्य रहा है कि वो अटल जी के साथ उनके कैबिनेट में रहे हैं। राजनाथ सिंह जी ने अटल जी के बारे में ढेर सारी बातें बताई। उन्होंने कहा सुशासन विषय पर पूरे देश में भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, लेख प्रतियोगिता हुई, जिसमें प्रत्येक जनपद से 3-3 लोगों का चयन किया गया। उन्हें 10,000, 5,000, 3,000 के रूप में पुरस्कार भी दिया गया। स्वर्गीय अटल जी की सराहना देश ही नहीं विश्व में गुड गवर्नेंस के लिए की जाती है। उन्होंने कहा दुनिया के कई सारे देश स्वर्गीय अटल जी की सराहना करते रहे। इसी से आज पूरा देश भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। राजनाथ सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा आज महान शिक्षाविद तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती भी है। उस पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित की और क्रिसमस डे की देशवासियों को बधाई दी। रक्षा मंत्री ने बड़ी बेबाकी से कहा कि देश को अगर प्रगति पथ पर जाना है तो कहीं ना कहीं उसे सुशासन का मार्ग अपनाकर ही आगे बढ़ सकता है। अटल जी की तारीफ करते उन्होंने कहा अटल जी के सुशासन का ही महत्व है कि आज देश आगे बढ़ रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं और अध्यात्म की बात भी राजनाथ सिंह ने कही। वो आप खुद उनके दीवाने सुनेंगे, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। और कई बार राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आलोचना करने का प्रयत्न किया और किया भी, लेकिन साफ साफ कहा कि मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता। कर भी रहे हैं और कर भी नहीं रहे। यही नहीं, यू वांट टू सी फ्यूचर कम इंडिया। मन, आत्मा, दिल, कई सारी बातें उन्होंने कही। आप खुद सुनिए उनकी ही जुबान से उन्होंने क्या बात कही। तन, मन, इंद्री, बुद्धि, आत्मा तक की बात उन्होंने कह डाली। यूं ही नहीं कोई अटल होता। अटल ने कहा था मैं अटल भी हूं और बिहारी भी हूं। आज हम ले चलते हैं आपको लोक भवन, जहां पर राजनाथ सिंह अटल जी के बारे में क्या बोलते हैं, आप खुद सुने। अधिकांश लोग हैं ना प्रशासन से जुड़े हुए, सारे लोग, सारे अधिकारी वर्ग और अन्य कर्मी। आप सब जैसा कि पूर्व वक्ता महानुभाव ने आपको बतलाया कि आज यहाँ पर
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी सारे देश भर में मनाई जा रही है। और हम इस सच्चाई को भी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में इस बात की घोषणा की थी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होगा उसको सारे देश भर में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और तब से लगातार जब भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस आता है, सारे देश में यह सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम लोगों को इस बात की भी जानकारी है कि पंडित मदन मोहन मालवीय भारत की आज़ादी हासिल करने में जो उनका योगदान है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसी शिक्षण संस्था को स्थापित करने में जो उनका योगदान है, वह क्या अपेक्षाएं थी उनकी, बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन विश्वविद्यालय की स्थापना से ही आप यह समझ सकते हैं कि वह किस प्रकार के भारत को देखना चाहते थे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती है और साथ ही साथ यक्समस डे है। यक्समस डे की भी मैं सभी को भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और अपने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति हृदय से श्रद्धा की अभिव्यक्ति करता हूं। श्रद्धांजलि सामान्यतः बोला जाता है, लेकिन मैं श्रद्धा की अभिव्यक्ति करता हूं। और आज उनके जन्म दिवस को, जैसा मैंने बताया, कि सुशासन दिवस के रूप में सारे देश में मनाया जा रहा है। सुशासन का अर्थ यह होता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक अनुकूल संवेदना हो, पैदा हो, गवर्नेंस के कारण। अनुकूल संवेदना क्या? माने अपने को भय मुक्त महसूस करे, उसके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सकें, वो जो कुछ भी करना चाहता है उसे करने का उसे अवसर प्राप्त हो। यही न सुशासन है। और दूसरा कुछ सुशासन तो हो नहीं सकता। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस प्रकार की गवर्नेंस इस भारत को दी है, उसकी सराहना यही नहीं। मैं जानता हूं कि आप में से लोग इस पर आपत्ति भी कर सकते हैं कि उन्हीं के समय क्यों। मैं दुनिया के दूसरे देशों में भी मुझे जाने का अवसर उस समय भी प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल में सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में मैं काम कर रहा था। उस समय की उनकी गवर्नेंस जो थी, उसकी दुनिया के दूसरे लोग भी तारीफ करते थे। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ग्रोथ रेट, विकास दर 8.4% उस समय पे पहुंची थी। उसकी सर्वत्र सराहना होती थी। और तब से लगातार दूसरी भी गवर्नमेंट्स आई। मैं किसी गवर्नमेंट की आलोचना नहीं करना चाहता। हर गवर्नमेंट कुछ अपने हिसाब से जो कुछ भी कर सकती है, अपनी सोच के आधार पर वह करने की कोशिश करती है। किसी का कम, किसी का अधिक, ये हो सकता है। इसको लेकर विवाद हो सकता है, लेकिन उनके गवर्नेंस को लोग मानते हैं। सुशासन के इस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जा सकता है, ये अटल जी ने करके दिखाया है। इसीलिए सुशासन दिवस मनाने का फैसला हमारे प्रधानमंत्री ने किया। 2014 से हमारी गवर्नमेंट आई है। अब आप ये कहेंगे कि बहुत सारे मैं तर्क दे दूं आपको कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में ये रिफॉर्म्स हुए, ये डेवलपमेंट्स हुए। तो आप कहेंगे कि पहले भी कुछ हुए थे। हो सकता है, एक विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन दुनिया का सबसे ताकतवर देश जो अमेरिका माना जाता है, अमेरिका के इस समय जो भारत में एम्बेसडर हैं, मिस्टर गारसेटी, आज के 5-6 महीने पहले मैंने देखा किसी कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर, कम टू इंडिया। If you want to feel the future, come to India. If you want to work on future, come to India. यह सुशासन के कारण ही हुआ है। यह सुशासन के कारण ही हुआ है, अन्य कोई दूसरा कारण नहीं है। हर व्यक्ति को अनुकूल संवेदना हो, माने सुख की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो, भयमुक्त वातावरण में वह काम कर सके। तो हमारी सरकारें, चाहे अटल जी की सरकार रही हो, चाहे हमारे मोदी जी की सरकार रही हो,
हम लोग एक आइडियोलॉजी, एक दार्शनिक अवधारणा को लेकर चलने वाले लोग हैं। वह दार्शनिक अवधारणा हमको पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने दी थी और उनका कहना था कि हर मनुष्य तन, मन, बुद्धि, आत्मा, 4 चीजों को मिलाकर बना हुआ है। इन चारों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर दो, मनुष्य अपने जीवन में सुख की प्राप्ति करेगा, आनंद की प्राप्ति करेगा और परमानंद की भी प्राप्ति करता है। तन की आवश्यकताएं, इंद्रियों की आवश्यकताएं, शरीर की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। मन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुख, मन को कैसे प्राप्त हो, आनंद की अनुभूति कैसे हो, तो मन की भी आवश्यकताएं होती हैं, वो मन की आवश्यकताएं भी पूरी होनी चाहिए। और बुद्धि, व्यक्ति पागल होगा तो न तो सुख की अनुभूति होगी न दुख की अनुभूति होगी, इसलिए बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए। चौथी चीज आत्मा होती है। व्यक्ति आत्मिक दृष्टि से जितना बड़ा होता जाता है, अब मन और आत्मा इस दोनों को मैं डिफरेंशिएट नहीं करना चाहता, लेकिन इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा आपका मन, वैसे वैसे आपको सुख और आनंद की अनुभूति होती जाएगी। जैसे इसीलिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। गुड गवर्नेंस वही है कि जो तन, मन, बुद्धि, आत्मा, इन चारों की आवश्यकताओं को पूरा कर दे। कोई किसी भी धर्म को मानने वाला है, अपने धार्मिक विधाएं अपनी शांति के लिए वह कर सके, इसकी आजादी होनी चाहिए, निर्विघ्न। और मैं बधाई देना चाहता हूं यहां के मुख्यमंत्री योगी जी को। कोई ये कह सकता है, प्रश्न चिन्ह लगा सकता है, लेकिन किसी की धार्मिक क्रिया में बाधा न हो, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस काम को किया है। लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हों। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मुहैया करा रहे हैं। कोई ये कह सकता है कि आप राशन मुहैया करा रहे हैं, इसका मतलब कि व्यक्ति काम करना बंद कर देगा। यानी जो उसको काम करने का अवसर भी मिलना चाहिए, वह भी मुहैया कराने का प्रयास हो रहा है। मैंने बहुत डिटेल में जाऊंगा तो घंटे 2 घंटे का भाषण होगा, उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं केवल एक ही बात रखना चाहता हूं। पिछले 8 वर्षों के अंदर ही भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर हुए हैं। ये कैसे हुए? लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई हैं, लोगों की वित्तीय आवश्यकताएं यदि पूरी नहीं हुई हैं, तो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर कैसे हुए? यही गुड गवर्नेंस है, यही गुड गवर्नेंस है। इंद्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन चाहिए, मन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मान, सम्मान, स्वाभिमान चाहिए। तन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन धान चाहिए, मन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मान, सम्मान, स्वाभिमान चाहिए। बुद्धि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ज्ञान चाहिए और आत्मा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भगवान चाहिए। जो काम करना चाहते हो उनको रोजगार मिले, कुछ कमाने की जो विधाएं होती हैं वो अवसर उपलब्ध हो, योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर वो हो। हमारी गवर्नमेंट वो देने की कोशिश कर रही है। मैं डिटेल में जाऊंगा तो मैं सिद्ध कर सकता हूं कि कैसे हमारा प्रयत्न, मैं नहीं करता हूं कि हम बिल्कुल 100% सैचुरेशन तक पहुंच गए हैं, यह मैं दावा नहीं करना चाहता, लेकिन सैचुरेशन की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, यह बात मैं कह सकता हूं दावे के साथ। और मैंने कहा कि तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान, सम्मान, स्वाभिमान चाहिए। कोई किसी को जलील न करे, कोई गुंडागर्दी न करे, कोई दहशत न पैदा करे। हर व्यक्ति अपने को भयमुक्त महसूस करे। क्या हमारी सरकार नहीं काम कर रही है? लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट सब्जेक्ट होता है, सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है। क्या आप ऐसा नहीं महसूस करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री इस दायित्व को बखूबी निभा रहे हैं? समाज भयमुक्त होना चाहिए।
तभी हर व्यक्ति सुख और आनंद की प्राप्ति करेगा। जो बोलना चाहे बोले, लेकिन मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए बोलने में। जमकर बोले, किसने रोका है? सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था गवर्नमेंट ने किया ही है, प्रारंभ से चल रही है, और उसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए अब कोई मेडिकल एजुकेशन प्राप्त करना चाहता, आप जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट आने के बाद नंबर कितना बढ़ा, एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं है, लेकिन 2014 के पहले जितने हमारे एम्स थे, जितने हॉस्पिटल थे, जितनी शिक्षण संस्थाएं थी, जितनी यूनिवर्सिटीज थी, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना वृद्धि हुई है। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। मैं फिगर हमारे पास नहीं है तो मैं देती हूं। तो यह सब सारा प्रयत्न ज्ञान के लिए भी, लोगों को ज्ञान प्राप्त हो, शिक्षा प्राप्त हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। अभी हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें जिस तरीके से रिफॉर्म गवर्नमेंट ने किया है, अब उसको कोई जाकर देखे, पढ़े कि हम उस रिफॉर्म से क्या अचीव करना चाहते हैं, तब उसको एहसास होगा। और आत्मा के सुख के लिए भगवान चाहिए, मैंने कह दिया। लोग कहें भगवान कहां से लाके दे देंगे? मित्रों, ये मन है ना, आप आत्मा में कहूंगा तो समझाने में बहुत लंबा समय लगा, उसको थोड़ी देर के लिए मन ही मान लो। जैसे जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि आत्मा, कोई पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए मैं ये सब सारी बातें बोल रहा हूं, हाईली एजुकेटेड लोग भी यहां पर हैं। थोड़ी देर के लिए मान लो कि आप आत्मा या सर्किल है। मैं दिस इज ओनली ए इमेजिनेशन, या केवल एक कल्पना है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आत्मा है। आत्मा का सुख कैसे मिलेगा? जब छोटे मासूम रोते हुए बच्चे को मां जमीन से उठाकर उसे अपने सीने से लगा लेती है, तो मां को जो उस समय सुख मिलता है वो शरीर का सुख नहीं होता, वो बुद्धि का सुख नहीं होता, वो आत्मा का सुख होता है। और जैसे जैसे यह उसको बड़ा करते चले जाएंगे, सर्किल को, उसके वृत्त को, उसके सर्कमफेरेंस को, उसकी परिधि को, उसी रेशियो में मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद बढ़ता चला जाएगा, और एक क्षण वही आएगा कि परमानंद की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। अब इसे मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो तो आप यूं कह सकते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। Circumference of man is directly proportional to the magnitude of Anand. Circumference of man is directly proportional to magnitude of, गलत बोलने जा रहा हूं, मैग्नीट्यूड परमानंद का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है, वो अनंत है, असीम है। परमात्मा की प्राप्ति होगी तो तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान चाहिए, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए, और आत्मा के लिए सुख के लिए भगवान चाहिए। यह जो सरकार उपलब्ध करा दे उसी सरकार का मान लीजिए सुशासन दे रही है। और साथियों, वैसे बहुत सारे जो स्टेप्स जो हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसने लिए थे, बहुत सारी। मेरा यह सौभाग्य रहा है कि जब प्रधानमंत्री बने थे 99 में, उन्होंने जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की योजना प्रारंभ की थी, स्वर्णिम चतुर्भुज की, और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की, तो उस समय मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं चलो यहाँ आओ और हमारे मंत्रिमंडल में शामिल हो जाओ, और मुझे अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। रोड ट्रांसपोर्ट भी था, शिपिंग भी था, वाटरवेज था, सब था। उसी समय यह सिलसिला प्रारंभ हुआ। कैसे धन की व्यवस्था की थी उस डिटेल में भी मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि लंबा समय लगेगा। और अटल जी का जो रोड कनेक्टिविटी का संकल्प था मित्रों, वह केवल शहरों को, बड़े शहरों को जोड़ने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने देश के गांवों को भी अच्छी क्वालिटी की पक्की सड़कों से जोड़ने का संकल्प किया और उसे काफी हद तक पूरा किया। और आज हमारी सरकार 100% सैचुरेशन की स्थिति में पहुंच रही है। और टेलीकॉम सेक्टर में भी जो उन्होंने बड़े पैमाने पर बदलाव किए उससे आप परिचित हैं। मोबाइल रेवोल्यूशन, मोबाइल की क्रांति भी यदि किसी ने
लाने का काम किया था तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। और मोबाइल रिवॉल्यूशन होने के कारण किस तरीके से डेवलपमेंट तेजी से हुआ है, भारत विकास के किस पायदान पर आकर खड़ा हो गया है, इसकी आप सहज ही कल्पना कर सकते हैं। अंत्योदय योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रारंभ की हुई थी। अब देखिए, अंत्योदय योजना, रसोई गैस, बुनियादी जरूरतें, माने मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, तभी सुख प्राप्त करेगा, वही सुशासन है। इन सब सारी चीजों की उन्होंने चिंता की थी। और इसी प्रकार कई स्टेप्स उन्होंने लिए थे। और एक बात मैं दावे के साथ कर, करप्शन का कोई आरोप नहीं लगाता। और मैं कह सकता हूं कि 10 वर्षों से अधिक का समय हो गया, मेरी भी गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी व्यक्ति, भारत ही नहीं दुनिया का अंगुली उठाकर नहीं कह सकता करप्शन का एक चार्ज किसी भी मंत्री के ऊपर लगा। यही सुशासन है ना। और वो अभी गवर्नमेंट आपने देखी है, 2G स्कैम में केवल आरोप ही नहीं लगता है बल्कि जेल की हवा खानी पड़ती है। कम से कम हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे हालात तो पैदा नहीं किए ना। और हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है। आधार भारत के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री की शपथ लेने के साथ यह संकल्प लिया था। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्प लिया था। इसीलिए कुशासन को समाप्त कर सुशासन लाना, यह हमारी गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा संकल्प है। ऐसे कई निर्णय, ईज ऑफ डूइंग, जहां तक मेरी जानकारी है कि मोर देन 1500 ऐसे कानून थे जो फालतू कानून थे, जिनके कारण लोगों को परेशानी होती थी। 1500 कानूनों को हमारी इस मोदी जी लेड गवर्नमेंट ने जो समाप्त कर दिया, ताकि अनावश्यक इन सब सारी चीजों में उलझना न पड़े। ईज ऑफ लिविंग, लोगों के रहने में, माने अपनी जिंदगी गुजारने में किसी प्रकार की असुविधा न मिले, न हो, इसके कारण भी कई काम इस गवर्नमेंट ने किया है। पहले आप देखे होंगे कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सर्टिफाई करना रहता था, सत्यापित यदि करना होता था तो लोग गैजेट ऑफिसर के पास जाते थे। और हमारे बच्चों को तो मैंने देखा था कई दिन लग जाते थे, गैजेट ऑफिसर के पास पहुंच ही नहीं पाते। सेल्फ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था यदि पहली बार किसी गवर्नमेंट ने की है तो हमारी गवर्नमेंट ने की। आप स्वयं प्रमाणित कर दो। और क्लास 4 का तो इंटरव्यू समाप्त हो गया है ना, क्यों मनोज सिंह? हाँ, क्लास 4 का बिल्कुल समाप्त है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं, जो फिगर हमारे पास, इससे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जहां बढ़ावा मिला, वहीं भारत आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में जो कभी 140वें स्थान पर था, आज वह 50वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया है। और मेरी बात आप सुन लो, 5 साल समाप्त होते होते यह 50वें से और नीचे उतरकर दुनिया में यह 15वें 20वें स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। और आगे भी 5 साल का यदि अवसर मिल गया तो 0। डीबीटी सिस्टम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री थे। मैं आलोचना नहीं करना चाहता, मैं किसी प्रधानमंत्री की जीवन में आलोचना नहीं की, किसी प्रधानमंत्री। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री नहीं होता है, बल्कि वह इंस्टीट्यूशन होता है, एक संस्था होता है। इसलिए मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी की एक दिल की वेदना थी, तड़पन थी, कहे मैं क्या करूं, 100 पैसा मैं दिल्ली से भेजता हूं, लेकिन धरातल पर पहुंचते पहुंचते, समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते बामुश्किल 100 पैसे में 14 पैसा पहुंच पाता है। 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इस चैलेंज को पहली बार इस आजाद भारत के इतिहास में किसी प्राइम मिनिस्टर ने स्वीकार किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम, आज दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति के खाते में 100 पैसा पहुंचता है, 1 पैसा भी इधर उधर नहीं होने पाता है। यही है ईज ऑफ डूइंग। मैं जानता हूं समय समाप्त है। बिजली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर, ये सब बहुत सारे स्टेप्स उस समय सरकार ने लिया था।
और मैं कह सकता हूं हमारी केंद्र और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ सालों में जनता तक तब से बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया है जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और मुझे खुशी है उत्तर प्रदेश में, और मित्रों मैं कहना चाहूंगा कि आप सबको बधाई देना चाहिए अपने मुख्यमंत्री को। इनके लीडरशिप में 4 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के बाहर आए हैं। मुझे बतलाया गया है 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्का मकान भी मिला है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने गरीबों को मकान देने के मामले में शायद सारे देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। और मुझे प्रसन्नता है, इसके लिए भी मैं योगी जी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। 70% से ज्यादा घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम हुई है, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। पहले की सरकारों को जहां घर बनने में 300 डेज 300 दिन लग जाते थे, अब कितने दिनों में होता है मनोज सिंह जी? 110 दिनों में हो रहे हैं। यही है ना गुड गवर्नेंस। और 25 करोड़ लोग हमारे सारे देश भर में गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। देखिए, गरीब के लिए तो आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, और यहां जो लोग बैठे होंगे जब 70 साल से ऊपर हो जाएंगे, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी इनकम ग्रुप के होंगे, 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज। यही है गुड गवर्नेंस। और सुशासन सिर्फ सरकार की यह जिम्मेदारी न बनकर रह जाए। तो मैं मानता हूं कि इसमें विपक्ष की भी सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। अब यह संदेश कहां तक जाएगा मैं नहीं कह सकता हूं, किस रूप में जाएगा ये भी नहीं कह सकता हूं। और वैसे मैं कभी कभी जब फंडामेंटल राइट्स में देखता हूं कॉन्स्टिट्यूशन के, फंडामेंटल राइट्स की यदि सारी चीजों को पूरी तरह से अमल में ला दिया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गुड गवर्नेंस के लक्ष्य को, सुशासन के लक्ष्य को यह प्राप्त किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे स्टेप, मिशन कर्मयोगी हमारी गवर्नमेंट ने प्रारंभ किया। आई गॉड, जब कोई प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है तो एक कर्मयोगी प्लेटफॉर्म तैयार है, सीधे कर सकता है। मीटिंग अरेंज, अब सारी मीटिंग्स और बड़े बड़े कार्यक्रम थ्रू इसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमारी गवर्नमेंट ने करने का सिलसिला प्रारंभ किया है। बट नेचुरल है, समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, और काम करने वाले अधिकारियों की इफिशियंसी बढ़ेगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो गवर्नमेंट ने किया है, नए आईपीसी और सीआरपीसी लॉज। मैं समझता हूं कि आप लोग यदि पढ़ेंगे तो जो नए कानून बने हैं आईपीसी सीआरपीसी के, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपसे स्वीकार करेंगे कि गुड गवर्नेंस की दिशा में अथवा लोगों को न्यूनतम कठिनाइयों का सामना करना पड़े, इस दृष्टि से यह जो सुधार हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार है और इसकी सभी सराहना करेंगे। मुझे पक्का विश्वास है। कैसे कैसे इसका लाभ होता मैं डिटेल में जाता, लेकिन समयाभाव है, समय जरूरत से ज्यादा हो गया है, इसलिए इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए पुनः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित इस सुशासन दिवस पर कार्यक्रम के लिए मैं जहां पर मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, वहीं पर मैं पूरे अधिकारी वर्ग को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं इस भव्य कार्यक्रम के। ये थे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अटल जी की सराहना की और जन्म जयंती पर उनके साथ बिताए हुए पल को याद किया। तब तक के लिए आप देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक। हाँ, जिन भाइयों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें, जिससे निष्पक्ष दस्तक अपनी बात बड़ी बेबाकी से निष्पक्ष बात आपके साथ कर सके। धन्यवाद।